हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ मॉड्यूल ऑफ दिस सीरीज। तो हमने अपने पहले के मॉड्यूल में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो कि किसी पार्टिकल के वेलोसिटी से रिलेटेड था, तो वहाँ पे हमें उस पार्टिकल का वेलोसिटी यूनिफॉर्म दिया गया था। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि टाइम के साथ उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम लेते हैं, मान लीजिए कि एक कार है, ये किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, तो क्या इसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है? तो ऐसा नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहता है। जब भी इसको कहीं खाली रोड पे जाता है, खाली रोड इसको मिलता है, तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। और जब भी ट्रैफिक आता है तो ये अपने वेलोसिटी को कम कर लेता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ भी रहा है कभी और कभी घट भी रहा है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होना। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट. Its velocity with respect to time is shown in table below. What is his velocity at 5 सेकेंड? तो एक बॉडी है जिसका चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जिसका वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, और इसका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इस टेबल में शो किया गया है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि 5 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इसका चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो इक्वल होगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 1 सेकेंड के बीच में टाइम इंटरवल कितना है? 1। 1 से 2 सेकेंड के बीच में टाइम इंटरवल 1। सिमिलरली ये सबके बीच में टाइम इंटरवल कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो टाइम इंटरवल इक्वल है। क्या इस इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको हम लोग देखते हैं। तो अब चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे चेंज कितना का हुआ? 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 - 6 कितना का चेंज हुआ? 2 का। तो यहाँ पे भी चेंज कितना का होना चाहिए? 2 का ही होना चाहिए। यहाँ पर भी चेंज 2 का ही होना चाहिए इसके बीच में। तो चेंज यहाँ पे 2 का कब होगा? जब इसका वेलोसिटी यहाँ पे 10 होगा, तभी यहाँ पे 2 का चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो उसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा इक्वल टाइम इंटरवल में ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने इसका 5 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इस डेटा को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लिया है। तो टाइम 0 पे इसका वेलोसिटी 0 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 1 सेकेंड पे 2 है वेलोसिटी, और 2 सेकेंड पे 4 है, 3 सेकेंड पे 6 है, 4 सेकेंड पे 8 है। तो इस सारे पॉइंट को हम लोग एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो ये ब्लू कलर का लाइन आ गया। तो अब हमें पूछ रहा है कि 5 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया है इसको, ये यहाँ तक आ गया। अब 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 5 सेकेंड का जो पॉइंट है उससे हम लोग एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइन है उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अब वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये जो पॉइंट है इससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जो वेलोसिटी वाला एक्सिस है यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अगेन हमें वेलोसिटी कितना मिल गया? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन टेबल बिलो. चूज द करेक्ट आंसर.
तो ए दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। तो क्या इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है? तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी दिया गया है और यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा 2 - 0 2। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा 4 - 2 2। यहाँ पे कितना होगा 6 - 4 2। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा अगेन 2। और यहाँ पे भी चेंज कितना होगा 10 - 8 2। अब क्या ये टाइम इंटरवल इक्वल है? क्या ये वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है ये तो ठीक है, इक्वल कांस्टेंट चेंज आ रहा है। यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो क्या ये इक्वल टाइम इंटरवल में आ रहा है? तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है 1 - 0 1 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1 5 - 4 1। तो टाइम इंटरवल भी इक्वल है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज है वो इक्वल आ रहा है, चेंज आ रहा है इक्वल। तो ये एक जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। अगर हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। 0 पे वेलोसिटी है 0, 1 पे वेलोसिटी है 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8 और 5 पे है 10। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जब भी किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो उसका चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो यूनिफॉर्म रेट से होता है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि जो इसका वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है वो है द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे इस बॉडी का वेलोसिटी और टाइम शो किया गया है, दिया गया है। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से चेंज होने के लिए वेलोसिटी को इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए। हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से कितना चेंज हुआ 2 - 0 2 का चेंज हुआ। यहाँ पे कितना का चेंज हुआ 5 - 2 कितना का चेंज हुआ 3 का। यहाँ पे कितने का चेंज हुआ 9 - 5 4 का चेंज हुआ। और यहाँ पे कितने का चेंज हुआ 5 का। और यहाँ पे चेंज हुआ है 6 का। अब टाइम इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम इंटरवल कितने का है? हर टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है। 1 - 0 1 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1 5 - 4 1। तो जो ये वाला टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का, इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो है 2 का। जो नेक्स्ट वाला टाइम इंटरवल है इसमें चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है 3 का। तो ये इक्वल नहीं है। जो चेंज इन वेलोसिटी है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी में चेंज होना। और अगर इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ये एक कर्व लाइन आता है। ये एक कर्व लाइन आता है। तो यहाँ पे आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है 0 पे 0 है, 1 सेकेंड पे 2 है, 2 पे 5 है, 3 पे 9 है, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 9 है और 4 सेकेंड पे कितना है 14 है और 5 सेकेंड पे 20 है। तो जब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये एक कर्व लाइन आएगा। तो जब भी किसी बॉडी का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन आता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। मतलब किसी बॉडी का वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो इक्वल है, देन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट। तो अभी हमने इसको पढ़ा कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी में चेंज
जो है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड उसको हम लोग बोलेंगे द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड एट ए यूनिफॉर्म रेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी जो है यूनिफॉर्म रेट से एक्सेलरेट कर रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो इक्वल नहीं होगा, तब क्या होगा, देन द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, देन द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था, अभी जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो अगर जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे था, इसका ग्राफ ऐसे था, कर्व लाइन था। तो अगर हम देखेंगे इस टाइम इंटरवल पे, ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, तो सपोज ये वाला टाइम पे देखेंगे तो इसका स्लोप कैसे आएगा, ऐसे आएगा, और इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो इसका स्लोप ऐसे आएगा, टेंजेंट टू द कर्व। तो इसका स्लोप में चेंज हो रहा है, इसका स्लोप जो है कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इस वाले केस में इसका एक ही स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है, इसके स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसके स्लोप में हर टाइम पे इसका जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, ये चेंज हो रहा है। तो यही ये दिया हुआ है यहाँ पे, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट। तो अब आगे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए कर्व लाइन। तो इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व लाइन आता है, और इसको हम लोग बोलेंगे द वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड एट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। तो ये इसमें डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी का रेट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया चेंज इन वेलोसिटी, और जब भी रेट दिया होता है तो हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन। तो आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोल रहा है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट इज इंक्रीजिंग द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो जब किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो मान लीजिए कि पहले इसका वेलोसिटी है 5, फिर हो जाता है 10, फिर हो जाता है 15 हो जाता है, फिर 20 हो जाता है। तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिंपली हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसको सिंपली एक्सेलरेशन बोल देते हैं। सेकेंड पॉइंट ये दिया हुआ है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजिंग द वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये तो हमारा इस केस में हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा था, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी था 30 है, नेक्स्ट इसका वेलोसिटी हो जाता है 25, फिर इसका वेलोसिटी हो जाता है 20, फिर इसका वेलोसिटी हो जाता है 15। तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी तो हो रहा है, इस केस में भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इस केस में भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले केस में हमारा जो वेलोसिटी है टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन जो सेकेंड वाला केस है, इस केस में टाइम के साथ वेलोसिटी घट रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिंपली हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। मोस्टली इसको बोला जाता है रिटार्डेशन, इसको रिटार्डेशन बोला जाता है, इस केस को रिटार्डेशन बोला जाता है। तो यहाँ से फिर से यहाँ पे दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन फॉर द चेंज। मतलब
वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा। तो दोनों का रेशियो जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फिर से ये डिफाइन किया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो मान लीजिए कि एक बॉडी है यहाँ पे, ये इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है। आफ्टर सम टाइम t इसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 10 से 20 हो गया। इसका वेलोसिटी पहले 10 था, अब 20 हो गया। तो इसके वेलोसिटी में चेंज कितने का हुआ, 20 माइनस 10। तो इसके वेलोसिटी में चेंज हो गया 10 का। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमने यहाँ पे क्या किया था, ये इसका फाइनल वेलोसिटी है और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ गया, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये आ गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एक्सेलरेशन को a से डिनोट किए हैं और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम टेकन को t से। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, टाइम को इधर लेके आते हैं, तो ये हो गया 80, ये कितना हो गया 80 हो गया। और ये जो u है इसको अगर इधर लेके आए तो इधर इस साइड में, राइट साइड में ये माइनस में है, तो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये कितना बन गया, v इक्वल टू हो गया u प्लस 80। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको तभी यूज करेंगे जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी कि ये नंबर, ये वाला नंबर एक कांस्टेंट होना चाहिए। ये नंबर एक कांस्टेंट होना चाहिए फॉर फुल टाइम इंटरवल। उस पूरे टाइम इंटरवल में, जो भी टाइम इंटरवल के लिए ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, इस पूरे टाइम इंटरवल t में ये वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और यहाँ पे ये बोल रहा है एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इफ द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन the acceleration take place in the direction of velocity। तो अगर किसी पार्टिकल का जो मोशन है स्ट्रेट लाइन में है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा उस पार्टिकल के वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा, अगर उसका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है, एक यहाँ पे बॉडी है और इसका वेलोसिटी v है और टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर हम एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें कि एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी टाइम के साथ घट रहा है, इसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ घट रहा है। इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, फिर कुछ देर बाद ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे आ जाता है, फिर 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पर आ जाता है। तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी घट रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो ये इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है। और जब किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, जब किसी बॉडी का वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा? नहीं होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा जीरो बाई टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होगा, ऊपर में क्या आता है? ऊपर में आता है वेलोसिटी और नीचे में आता है, डिनोमिनेटर में आता है टाइम। तो ऊपर में क्या आएगा? यूनिट ऑफ स्पीड आएगा और नीचे में यूनिट ऑफ टाइम आना चाहिए। तो वेलोसिटी का ऊपर में यूनिट ऑफ वेलोसिटी आना चाहिए और नीचे में यूनिट ऑफ टाइम आना चाहिए। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और फिर से एक नीचे सेकेंड आ जाएगा, तो ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड, ये मिलके बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर अगर इसको हम इस सेकेंड को नीचे लेके आए तो ये हो जाएगा सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई होके हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दिया गया है, द ड्राइवर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो एक कार है जो कि जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें इसका बताना है 5 सेकेंड बाद, तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है? 25 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा? 15, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है? 5 सेकेंड का, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ये लिख लेना चाहिए कि उस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन हमें पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 25 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया हुआ है और टोटल टाइम 5 भी हमें दिया हुआ है, और सारे वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। मतलब जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो 3 मीटर पर सेकेंड का होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है कि ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आफ्टर 10 सेकेंड? 10 सेकेंड बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। तो हम अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन को यूज़ करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यस, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि हमें दिया गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करता है तो उसका वो पहले रेस्ट पे रहता है, फिर धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाता है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है। तो ये 0 आ गया, और जो टाइम है 10 सेकेंड बाद हमें इसका फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। वेलोसिटी v है, u 0 है, ए एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 दिया है, टाइम का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है वो है ए कार इज रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विथ अ स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इक्वल टू 0। आफ्टर 5 सेकेंड द स्पीड ऑफ कार बिकम 50 मीटर पर सेकेंड इफ द कार एक्सेलरेटेड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? तो एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। तो आफ्टर 5 सेकेंड इसका जो वेलोसिटी होता है वो हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होगा। तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड, या इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 50 दिया हुआ है,
इनिशियल वेलोसिटी u हमें निकालना है और टाइम हमें 5 सेकेंड का दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे और इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 50, इनिशियल वेलोसिटी u हमें कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 25 को इधर लेके आएंगे तो 50 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास निकल गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंस दिया गया है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है द बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं पहले। अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए वो इक्वल अमाउंट का होना चाहिए और उस बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, तभी जाके उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है द बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग अपना जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए थे तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा था, 2 का आ रहा था और वो हर टाइम इंटरवल में कांस्टेंट था। तो ये यहाँ पे कंडीशन है। फिर ये दिया गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो इक्वल होगा, तब उसका अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ये v हो गया, ये t हो गया, टाइम हो गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। मतलब कि अगर किसी हाइट एज से किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो इसका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है और इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे होता है वो इक्वल होता है और जो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका वैल्यू होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है 9.81। इसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। इसका एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हर इक्वल टाइम इंटरवल में ये एक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो एक कांस्टेंट होता है और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक बॉल है, तो ये सिंपली रोल करता है। तो जो इसका मोशन होता है हम लोग उसको जिस एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट करता है उसको भी हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, ए बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो अनइक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा वो अनइक्वल होगा और इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो एक कर्व लाइन होगा। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो जो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व लाइन आएगा। यहाँ पे ये दिया गया है द बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। मतलब
जो चेंज इन वेलोसिटी होगा यहाँ पे वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे तो 2 का आया था, जो हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इसका 2 से चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। आगे दिया गया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ए कर्व लाइन। तो यस, तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वीटी ग्राफ पे अगर ड्रॉ करेंगे, वीटी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये एक कर्व लाइन आएगा। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वीटी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ना आके एक कर्व लाइन आएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखा था। तो इसका एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर कोई कार है, अगर ये मूव कर रहा है तो अगर इसको कहीं खाली रोड मिलता है तो इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है, और जब इसको कहीं ट्रैफिक मिलता है तो इसका वेलोसिटी घट जाता है। तो इसका जो ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है, ए ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर टू 10 मीटर। तो इनिशियली ये कितना पर है, ये कार जो है इनिशियली 25 मीटर पर है, और 5 सेकेंड बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो 10 मीटर का हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड का हो जाता है। तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी घट रहा है। तो हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दिया क्या क्या गया है। तो एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 25 है, और टाइम हमें एक्सेलरेशन बताना है आफ्टर 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें 10 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 25 दिया है, और टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड का। तो ये कितना होगा, 10 माइनस 25, ये आएगा 15 माइनस 15, ये माइनस 15 आएगा डिवाइड बाई 5, तो ये आएगा -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक निगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। हम लोग देखे थे, इसको बोलेंगे रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। इसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट। तो अभी ये कार जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट। तो इसका अपोजिट ये वाला डायरेक्शन है। तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ये निगेटिव साइन ही हमें बता रहा है, यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया है, तो ये निगेटिव साइन ही बता रहा है कि ये जो कार है ये रिटार्ड कर रहा है या डी एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है वाई एक्सेलरेशन इज निगेटिव। एक्सेलरेशन निगेटिव क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक्स टू ए कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड ब्रिंग द कार टू रेस्ट। मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कितने सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड से रेस्ट पे आ जाता है, तो 10 सेकेंड में इसको 10 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। तो एक्सेलरेशन हमें बताना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फाइनली जो कार है वो रेस्ट पे आ जाता है। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और ये टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद ही वो रेस्ट पे आता है। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 50 और टाइम है 10। तो ये कितना आएगा, -50/10। तो ये 0 0 कट जाएगा, तो ये आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन यहाँ पे निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ जो इसका वेलोसिटी है वो घट रहा है। तो अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो मान लीजिए ये कार जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इनिशियली यहाँ पे ये 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, फाइनली यहाँ पे 0 आ गया। तो ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ घट रहा है।
तो टाइम के साथ जब भी घटता है तो उसको हम टाइम के साथ जब भी वेलोसिटी घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आ गया। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर टाइम के साथ यहाँ पे कोई बॉडी है, अगर टाइम के साथ इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, पहले ये इस स्पीड से चल रहा, पहले ये इस वेलोसिटी से चल रहा था, अब ये इसका वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ गया, तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज निगेटिव। मतलब टाइम के साथ अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो पहले मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसका स्पीड है ये, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पीड से वेलोसिटी से चल रहा है, और आफ्टर टाइम टी कुछ टाइम बाद इसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। पहले इतना था, अभी इतना हो गया, तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी जो है वो घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज सिंपली कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं करते हैं, सिंपली उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर निगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जनरली इसको हम लोग रिटार्डेशन ही बोलते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि उसका जो मोशन है वो रिटार्ड कर रहा है, उसका जो वेलोसिटी है वो रिटार्ड कर रहा है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्ड कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब टाइम के साथ अगर ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे बोल रहा है, तो अगर टाइम के साथ किसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिंपली हम लोग एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हो जाएगा। अगर इसका वेलोसिटी ऐसे है, v वेलोसिटी है, क्योंकि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हो जाएगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि पहले इसका वेलोसिटी ज़्यादा था और फिर आफ्टर टाइम टी इसका वेलोसिटी कम हो गया। मतलब कि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी कम हो रहा है। तो अगर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा इसका अपोजिट होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। अगर कोई बॉडी रिटार्ड कर रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू ईच अदर होगा। एक एग्जांपल से यहाँ पे दिया गया है कि एक बॉडी है जो कि इनिशियली 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, या 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है। क्योंकि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होगा। तो ये 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है। फाइनली ये रेस्ट पे आ गया। तो ये रेस्ट पे कब आएगा, जब इसका जो वेलोसिटी है वो घटेगा। पहले इसका वेलोसिटी है 50, बाद में कुछ घट जाएगा, फिर यहाँ पे आके कुछ और घटेगा, यहाँ पे आके कुछ और घटेगा, और यहाँ पे ये 0 हो जा रहा है। तो टाइम के साथ इसका जो वेलोसिटी है वो घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। जो बॉडी है वो रिटार्ड कर रहा है। और रिटार्डेशन के केस में जो डायरेक्शन होता है, जो रिटार्डेशन का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो रिटार्डेशन का डायरेक्शन ये होगा। अगर यही ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होता, अगर पहले इसका अभी यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, अगर ये यहाँ पे पहुँचता, अगर ये यहाँ पे आता तो मान लीजिए इसका वेलोसिटी हो जाता 100 मीटर पर सेकेंड अगर होता तो
तब इस केस में ये एक्सेलरेट करता, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। और इस केस में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हो जाता। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है, इफ़ ए बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू द स्टेडी एक्सेलरेशन। स्टेडी एक्सेलरेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म, स्टेडी डी एक्सेलरेशन दिया गया है, स्टेडी डी एक्सेलरेशन दिया गया है। इसका मतलब कि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी घट रहा है। तो स्टेडी दिया गया है, स्टेडी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट। ये जो भी डी एक्सेलरेट कर रहा है ये कांस्टेंट है, मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये कांस्टेंट है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने में इसको कितना टाइम लगेगा। इनिशियल इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर इसने क्या किया, अपना वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है, अपने वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है विथ ए डी एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितने टाइम में रेस्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डी एक्सेलरेशन दिया गया है, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा। तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। फाइनल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि ये जो बस है ये रेस्ट में आ जाता है। और इनिशियल वेलोसिटी इसका है 20, और कितना टाइम इसको लगेगा ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है -5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टाइम, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो ये टाइम इधर आ गया, तो ये कितना आ गया -20/-5। तो ये माइनस माइनस कट गया और ये आ गया 20/5। तो टाइम आ गया 4 सेकेंड। ठीक, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है वो है एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट स्टेडली, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो ये इसका एक्सेलरेशन है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर के 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो जा रहा है। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट अल्टीट्यूड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक एयरक्राफ्ट है जिसका स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो कितना इंक्रीज करेगा, हर 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जिस अल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट ये फ्लाई कर रहा है वहाँ पे साउंड का स्पीड जो है 11 किलोमीटर पर आवर है। तो जो एयरक्राफ्ट है इसको इस साउंड के स्पीड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हमें दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो हम इसको यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कैसे हुआ, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है यहाँ पे जो दिया गया है किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो इस सेकेंड को हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3600 से डिवाइड करेंगे। तो जब 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3600 आ गया यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो जाना चाहिए, जो साउंड का वेलोसिटी है वही इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाना चाहिए। तो ये आ गया 1100 किलोमीटर, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 600 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी जो है 1100 किलोमीटर पर आवर है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका 600 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें यहाँ से टाइम निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। टाइम हमें निकालना है, और एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे दिया गया है, एक्सेलरेशन है 10 × 3600। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो
इसमें हमने क्या किया, टाइम को इधर लेके आए हैं और इसको इधर लेके आए हैं, तो टाइम ये आ गया और इसका डिफरेंस आएगा 500 और ये यहाँ पे आ गया 36,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/360 आवर। तो इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में जो इसका एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी है वो साउंड के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हर 1 सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाता है। तो इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना है, 600 है, 600 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 610 हो जाएगा। फिर 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 620। फिर यहाँ से 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 630। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है, हर 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है वो दिया गया है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आंसर आ गया 50 सेकेंड। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है, द एवरेज वेलोसिटी फॉर ए बॉडी एक्सेलरेटिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, मतलब कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, उसका एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। तो ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ए कार एक्सेलरेटिंग एट यूनिफॉर्म रेट, इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। Its initial and final velocity is 10 meter per second and 50 meter per second. What is its average velocity? तो average velocity होता है final velocity plus initial velocity by 2। ये कब होता है, जब पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म, जो बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यूनिफॉर्म रेट ही है, तब हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, आज का जो मॉड्यूल है इसमें इतना ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आने वाले मॉड्यूल में हम लोग और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।